पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। सब साहूणम् हानित घटती आयु है, पर पाप मति घटती नहीं। आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूलनायक श्री चंद्रपर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि महासागर जी महाराज की जय, पुनि संघ की जय। नमोस्तु। जो अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहता है, उसके लिए हमारे जैनाचार्यों ने बहुत सारे निर्देश दिए हैं और उन निर्देशों का जो पालन करके आगे बढ़ता है, वही आत्मोपलब्धि को प्राप्त कर सकता है। विकास और विनाश दोनों का मार्ग खुला हुआ है संसार में। आप क्या चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किस सोच के हैं, आप किस विचारधारा से हैं, आपके भावों में क्या आ रहा है और उन भावों का परिणाम फल क्या है, ये सब ज्ञात है कि नहीं आपको पता नहीं। क्योंकि जब तक हम अपने परिणामों को परखने का प्रयत्न नहीं करेंगे और परख करके जान करके उसे बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक धर्म का उद्घाटन इस आत्मा में हो नहीं सकता है। धर्म आत्मा का स्वभाव कहा गया है। कौन सा स्वभाव आत्मा का धर्म है? ज्ञाता दृष्टा स्वभाव आत्मा का धर्म है। अगर हम उस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तब तक आप अहिंसक की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। आचार्यों ने अहिंसा की प्राप्ति के लिए कहा है कि पूरी तरह से इस राग द्वेष पर विजय प्राप्त करें। हम साधुओं के लिए भी स्पष्ट कह दिया, जब तक आप गुप्ती में हो, कहाँ हो? जब तक आप ध्यान अवस्था में हो, तब तक आप अहिंसक हो। और जैसे ही ध्यान से बाहर आओगे और राग द्वेष के प्रभाव में प्रभावित होकर के तुम संसारिक की क्रियाएं करोगे, तो आप बंधक ही कहलाओगे। अब ये बात अलग है कि साधु समितियों में आकर के पुण्य का बंध करता है और आप लोग अपनी समितियों को छोड़ करके पाप का आश्रय करते हैं। दोनों ही बंध का कारण है। लेकिन राग द्वेष की निवृत्ति के लिए गुप्त की आवश्यकता नितांत है। उस गुप्ति के बिना कभी भी वह साधु उस आत्म वैभव को प्राप्त कर नहीं सकता। आप लोगों के लिए भी यही बात कही है, क्योंकि संसार का प्रत्येक आत्मा है, चाहे वह किसी भी गति का जीव क्यों न हो, हर कोई सुख चाहता है, हर कोई भयभीत है। आप लोग स्वयं देखो, आपके ऊपर जब थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है जीवन में, तो उस प्रतिकूलता को हटाने के लिए आप पूरी शक्ति से
प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए थोड़ा सा। कोई भी प्रतिकूलता, चाहे शारीरिक हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे पड़ोस संबंधी हो, बहुत सारी प्रतिकूलताएं होती हैं। उन प्रतिकूलताओं के निदान के लिए आप क्या करते हैं? यथाशक्ति प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन देखो, उन छोटे छोटे जीवों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है, जिनके पास में प्रतिकार करने की क्षमता ही नहीं है। बहुत सारे संसार के जीव हैं तिरंज गति के, जो प्रतिकार नहीं कर पाते हैं। उन जीवों के प्रति हमारे मन में क्या भावना आती है? क्योंकि अहिंसा परमो धर्म है, यह उद्घोष पहले हो चुका है। प्रवचन के पहले अहिंसा परमो धर्म की जय हम बोल चुके हैं, और उस अहिंसा को जब तक हम स्वभाव नहीं बनाएंगे, तब तक हम उस अहिंसा को प्राप्त कर नहीं पाएंगे। मात्र नारा लगाने से, अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने से हम अहिंसा के आराधक नहीं बन सकते हैं। उसके आराधना के लिए आपको थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा। हिंसा क्या है? हमारे आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कह दिया, प्रमत्त योगात् प्राण वपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योग के साथ जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है, प्रमाद के साथ में जो आप क्रियाएं कर रहे हो, उसका नाम हिंसा है। और उस हिंसा को भी दो भागों में बांट दिया, एक निज की हिंसा और एक पर की हिंसा। आप जितना जितना राग द्वेष में लिप्त होते जा रहे हो, उतना उतना आपके माध्यम से भाव हिंसा हो रही है। निज की हिंसा कर रहे हो, आत्मा को पतित कर रहे हो। इसमें दूसरे जीवों का घात भले ही नहीं करो, आप अच्छी क्रिया कर रहे हो, लेकिन वह भी हिंसा की श्रेणी में आ गई। किसकी? जैन धर्म का सिद्धांत बड़ा सूक्ष्म है। व्यवहार की हिंसा को तो रोकना ही रोकना है, लेकिन साथ में भावों की हिंसा को भी रोकने के लिए जैनाचार्यों का आदेश है। और उसके लिए जीवन शैली को परिवर्तित करना बहुत आवश्यक है। महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो। देखो, जीने दो बाद में रखा, पहले क्या कहा? जियो। हम कैसी लाइफ जी रहे हैं आज देख लो। क्योंकि आज के इस युग में आपने सब कुछ प्राप्त किया है, ज्ञान भी प्राप्त किया है, बुद्धि भी प्राप्त की है, लेकिन जो सबसे बचाने वाला एक मुख्य तत्व है, विवेक जिसे कहते हैं, उसको आपने खो दिया। ज्ञान की कोई कमी नहीं आपके पास में, बुद्धि की कमी नहीं है। आप बुद्धि भी आपके पास में, ज्ञान भी आपके पास में। बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है, और विवेक अलग है। ये सब अलग अलग हैं। लेकिन आपका ज्ञान कहां जा रहा है? आप स्वयं के जीने के बारे में नहीं सोच रहे हो। आज संसार में प्रत्येक प्राणी जी तो रहा है, देखा जाता है, लेकिन वह जी नहीं रहा है, मात्र जीवन निर्वाह कर रहा है। क्या कर रहा है? जीवन निर्वाह में संसार के इन मनुष्यों का पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, और कभी भी वे इस जीवन के जीते जी जीवन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। जीवन निर्वाह एक सामान्य बात हो जाती है, लेकिन जीवन का निर्माण एक विशेष क्रिया कही गई है हमारे यहाँ। और उस जीवन के निर्माण की दिशा में जो आगे बढ़ता है, वही मानो एक दिन परमात्मा बनता है। और उसके लिए उसे बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। संसार की इन समस्याओं से तो ठीक, अपनी उस परिणामों की समस्याओं से भी उसे सुलझना पड़ता है। लेकिन आप लोग और उलझते जा रहे हो। संसार में देखा जाए तो आपका जीवन सुलझ नहीं रहा है। इन संसाधनों के बीच में जो सुख की अनुभूति आप कर रहे हो ना, उन संसाधनों के बीच में आपका जीवन और उलझता जा रहा है। आप और संसार के गर्त में जाते जा रहे हो और इस आत्मा का विनाश करते जा रहे हो। जीवन मिला था विकास के लिए, आत्म साधना के लिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो जीवन में? थोड़ा देखो, चिंतन करो थोड़ा सा। इतनी उम्र आपकी निकल गई, उस उम्र के सोपान के ढलते हुए आपने क्या पाया? बोलो तो, क्या विकास किया आपने? अच्छी दुकान बनवा ली,
अच्छा मकान बनवा लिया, और क्या किया? उस आत्म वैभव की प्राप्ति के लिए कोई पुरुषार्थ इस मनुष्य ने आज तक नहीं किया, और उसी का परिणाम है पर्याय के ऊपर पर्याय मिलती जा रही है। दुख क्रंदन रुक नहीं पा रहा है, वेदना से हम छुटकारा पा नहीं पा रहे हैं, उलझने हमारी संसार में बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हमारे जीने का ढंग सही नहीं है ना। हम जब तक जीने का ढंग बदलेंगे नहीं, तब तक हम दूसरों को जिंदगी दे नहीं सकते हैं। हमें पहले अपने जीवन जीने का ढंग बदलना है। महाराज जी कैसा जीवन जिए? नहीं नहीं, अभी आपका जीवन दिखावटी जीवन है। श्रेष्ठी थे, हमने बोला अरे श्रेष्ठी, ये मम्मी बूढ़ी हो गई हैं, इन्हें हीरे के हार क्यों पहनाते हो? बोले महाराज जी स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है हम लोगों को, थोड़ा सा। क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा अपनी गरिमा के अनुरूप समाज में हमें ये दिखावा करना पड़ता है। मैं सोच करके दंग रह गया कि देखो, कर्म ने बड़े आदमी बना दिया इन्हें, उस बड़े आदमी की शानो शौकत दिखाने के लिए इन्हें दिखावा करना पड़ रहा है। अब बताओ, अननेसेसरी खर्च इतना हो गया है, कुछ पूछो ना। सबसे ज्यादा आज व्यक्ति परेशान है, अनावश्यक खर्चों से परेशान है। किससे परेशान है? इतने अनावश्यक खर्च बढ़ गए हैं, कुछ पूछो ना। घर में देखते हैं बेटी की अलग गाड़ी है, पत्नी की अलग है, श्रीमान की अलग है, दादाजी की अलग है, और दादी से आती हो तो उसकी भी अलग है। क्या है ये? अगर एक गाड़ी से काम चलाएं चल सकता है, दो गाड़ी से काम चल सकता है। इतने वाहन आज बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए समस्या है ये, क्या है? ये भी एक हिंसा है, बहुत भारी हिंसा है ये। आज प्रदूषण की समस्या, पर्यावरण की समस्या आप देख लीजिए कितने हिंसात्मक रूप ले लिया उसने। आज ग्लोबल बढ़ रहा है, आज गर्मी बढ़ रही है, पिघल रहा है ग्लोबल। आज क्या हो रहा है? सांस लेने की आज इतनी तकलीफें हो रही हैं बड़े बड़े शहरों में। आप देखिए जाकर के, दिल्ली, बंबई, जो महानगर बसे हुए हैं, वहां का प्रदूषण देखिए आप क्या है। ये क्या हो रहा है? ये आपके अनावश्यक खर्चों का दुष्परिणाम है। प्रकृति भी इसे झेल नहीं पा रही है। आपने अपने शौक के लिए क्या कर दिया है? प्रकृति को भी स्वभाव से च्युत कर दिया। एक बात याद रखना, प्रकृति अगर बिगड़ जाती है तो फिर आपका जीना दुर्बल हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? अपने शरीर के अंदर तीन प्रकृतियां रहती हैं, कफ प्रकृति, पित्त प्रकृति और वात प्रकृति। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में तीन ही रहते हैं, कफ, पित्त और वात। इन तीनों में जब समानता रहती है ना, तो शरीर स्वस्थ रहता है। और जैसे ही तीनों में से एक असमान होता है, फिर इस शरीर की प्रकृति बिगड़ जाती है। फिर क्या करना पड़ता है? औषधि का पान करना पड़ता है, परहेज करना पड़ता है। क्यों? ये प्रकृति बिगड़ चुकी है। फिर वह आपको शांत से बैठने नहीं देगी। आप शांति से प्रकृति बिगड़ने के बाद बैठ नहीं सकते हो। फिर आपको लेटना पड़ेगा या अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा और परहेज और औषधि का सेवन करना पड़ेगा। ये क्यों हुआ? प्रकृति बिगड़ गई। आज ऐसा ही हो रहा है। उस अनावश्यक खर्च के कारण आज देखिए प्रकृति कितनी बिगड़ती जा रही है। एक्सीडेंट तो हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, वो तो अलग बात हो गई। वातावरण प्रदूषित अलग हो रहा है, आपका धन का अपव्यय अलग हो रहा है। हाँ, गांधी जी कोई गरीब घर से नहीं थे, बहुत पैसा वाले थे, अच्छे थे। लेकिन जब उन्होंने देश की हालत देखी, अनपढ़ भी नहीं थे, बैरिस्टर थे। उस समय बैरिस्टर की पदवी भारत में नहीं मिलती थी। उसके लिए
वो विदेश गए थे, इंग्लैंड गए थे, वहां से बैरिस्टर की पदवी लेकर के आए। लेकिन उन्होंने वो जीवन भी जिया जो शानो शौकत का जीवन था, लेकिन उस शानो शौकत की झूठी जिंदगी को उन्होंने जल्दी पहचान लिया। उन्होंने देखा कि अरे हमारे देश की जनता भूखी है, हमारे देश की जनता को अच्छे से कपड़े पहनने को नहीं मिलता है। वे एक बार गंगा घाट पर गए होंगे, वहां पर उन्होंने देखा एक महिला बूढ़ी औरत अपने उस साड़ी के एक छोर को धो रही है और दूसरे छोर को लपेटी है, उसके पास एक ही साड़ी है। गांधी जी को एकदम आकुलता हो गई, ये क्या है, ये भारत देश की कितनी शर्मनाक आज स्थिति हो गई है। जो सोने की चिड़िया कहलाता था, जहां पर पूर्व में निर्यात ही निर्यात हुआ करते थे, आज वहां पर कैसी स्थिति हो गई है, इतनी गरीबी। तुरंत उन्होंने वहीं पर उस शानो शौकत को छोड़ दिया, धोती आधी फाड़ करके दे दी उस मां को और आधी धोती लपेट ली। बोले नहीं, अब मैं ऐसो आराम की जिंदगी नहीं जीऊंगा। मैंने देख लिया, सफर भी करते थे तो किस डब्बे में सफर करते थे? आप लोग तो एसी का रिजर्वेशन खोजते हो, सुविधा चाहिए आपको, लेकिन वो किस में जाते थे? जर्नल कंपार्टमेंट में जाते थे। सामान्य से पानी चू रहा, बैठे हैं गांधी जी, लोग देख रहे हैं, अरे गांधी जी आप यहां आ जाइए, आप यहां आ जाइए। बोले मैं तो वहां आ जाऊंगा, लेकिन मेरी यह 40 करोड़ जनता कहां जाएगी? इसके लिए भी ऐसी ही व्यवस्था करिए ना आप। देखिए आप, ये अंदर के परिणाम हैं। जब तक ये अंदर के परिणाम आपके जागृत नहीं होंगे, जब तक अहिंसा का स्वरूप तुम्हारी आत्मा का स्वभाव नहीं बन पाएगा। महाराज जी बोल रहे थे डॉक्टर ऐसे हैं, डॉक्टर ऐसे हैं। हाँ सही बात है, आज भ्रष्टाचारी कितनी बढ़ गई है। महाराज जी उनकी गलती नहीं है जो डॉक्टर घूस ले रहे हैं। अब वो डॉक्टर ही बन रहे हैं करोड़ों रुपए दे करके, प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को घूस दे करके एडमिशन हो रहा है, 20-20, 25-25 लाख रुपए फीस लग रही है, साल में 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 4 साल में 4 करोड़ दिया, एमडी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अलग पैसा दिया, 2-3-4 करोड़ खर्च करके तो बेचारे डॉक्टर बनते हैं महाराज। अब उनके अंदर करुणा भाव कहां से आएगा, दया कहां से आएगी उनकी? जब ऊपर का तंत्र ही भ्रष्ट है तो फिर नीचे का यंत्र कैसे अच्छे से काम करेगा? बताओ, यही हो रहा है आज। गांधी जी ने जिस ईमानदारी के साथ, जिस अहिंसा और सत्य का आधार लेकर के देश को स्वतंत्र कराया, वो देश की स्वतंत्रता नहीं चाहते थे। देश तो स्वतंत्र हो गया, वो जन जन की स्वतंत्रता चाहते थे। हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, हर व्यक्ति अपने अधिकार का उपयोग कर पाए, हर व्यक्ति उस देश में अहिंसा धर्म को अपना पाए। लेकिन क्या हुआ देखो तो थोड़ा सा, हर प्रकार की प्रवृत्ति आज इतनी क्रूर होती जा रही है कि हम अहिंसा के बारे में सोचने के लिए मजबूर हैं। अहिंसा कैसे करें, कैसे अपनाएं इस तत्व को, क्योंकि पूरा जीवन हिंसा के बीच में आपका गुजर रहा है। आप स्वयं अनुभव करें इस बात का। अभी मैंने गाड़ी की बात कही, वस्त्रों को ले लो। हमारे यहाँ 2 प्रकार के संयम कहे गए हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। पहले इंद्रिय संयम रखा, उसके बाद प्राणी संयम रखा। अभी अहिंसा के सूत्र में भी पहले यही कहा, जियो और बाद में जीने दो। तुम अगर जीना सीख गए तो दूसरे के जीवन को तुम कभी भी अव्यवस्थित नहीं करोगे। जो जीना सीख जाता है उसके लिए सूत्र लागू हो जाता है। वो क्या सोचता है, जिस प्रकार मैं
उस प्रवृत्ति को पसंद नहीं करता, उसी प्रकार के दूसरे भी उस प्रवृत्ति को पसंद नहीं करते, फिर वह उसके साथ में वैसी प्रवृत्ति वैसा बर्ताव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यही सूत्र है जीने का। तुम जैसा बर्ताव अपने प्रति पसंद नहीं करते हो, वैसा बर्ताव आप दूसरे के साथ ना करें। परस्परोपग्रहो जीवानाम, अहिंसा परमो धर्म की यही परिभाषा है। पहले वह अहिंसा भावों में आनी चाहिए। कहां आनी चाहिए? परिणामों में आनी चाहिए। आप न्यायालय में देख लो, इस अप्रत्यक्ष अहिंसा को पहले महत्व दिया जाता है। कोई भी जब जजमेंट होता है तो उसके पहले जज पूछता है आपका इंटेंशन क्या था, आपने गोली चलाई, किस भाव से आपने गोली चलाई? साहब मैं निशाना सीख रहा था। अच्छा साहब, उसने मेरे ऊपर प्रहार किया, मैं अपने उस बचाव की उसमें गोली चलाई। अच्छा, इन सब का जजमेंट अलग है। तुमने डायरेक्ट गोली चलाई, हाँ साहब मैंने उसको मारने के लिए गोली चलाई, उसका जजमेंट अलग है। जजमेंट के क्षेत्र में भी देखा जाता है कि उस समय आपके परिणाम किस रूप थे, उसके अनुसार आपको दंड दिया जाएगा। धर्म के क्षेत्र में भी यही व्यवस्था कही गई है। उस क्रिया को करते समय आपके परिणाम कैसे थे? क्रिया अहिंसात्मक थी, हिंसात्मक थी, इससे मुझे मतलब नहीं। हिंसात्मक क्रिया भी अगर परिणाम उसमें नहीं जुड़े हैं तो तत्संबंधी कर्मों का आश्रय बंध अल्प होगा। कैसा होगा? क्रिया किसकी हुई है? हिंसा की। परिणाम उस हिंसा से जुड़े नहीं है हमारे, तो आश्रय बंध कैसा होगा? मैंने एक बार बताया था ना कि उस स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन की अवगाहना वाला महामत्स्य है और उसी के कान के मल से उत्पन्न हुआ एक तंदुल मत्स्य है। वह राघव मत्स्य जिसकी अवगाहना 1000 योजन की है, वो सो रहा है। उसके मुख में बड़ी बड़ी वेल मछलियां आ रही हैं, जा रही हैं, और उसके कान से जो मल से पैदा हुआ तंदुल मत्स्य है वो क्या सोचता है? देखो, परिणात्मक भावों का परिणमन कैसा है उस समय। वो सोचता है कि अगर इसकी जगह मैं होता तो पूरी की पूरी मछलियां मैं खा जाता और मुझे कुछ नहीं करना था, बस मुंह को बंद करना था। मुंह बंद करता, सारी पेट की मछलियां पेट में रह जाती और बाहर जो है तो घूमती रहती। अब बताइए आप, उस तंदुल मत्स्य जिसकी अवगाहना कितनी है? एक चावल के बराबर है। क्या वो उतनी बड़ी मछली खाने में सक्षम है क्या? लेकिन परिणामों के माध्यम से उसने वह हिंसा की और उस हिंसा का परिणाम 7वें नरक में गया। वो कहां चला गया? बताओ साहब। कुछ नहीं किया उसने, खाया नहीं उसने द्रव्य से, और ना उसकी कैपेसिटी है खाने की, खा ही नहीं सकता। उसका पेट कितना सा है? इतना सा है। लेकिन परिणामों से उसने जो उसके साथ संबंध जोड़ा हिंसा का, वो इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था कि उसे 7वें नरक की ओर ले गया। कहां ले गया? बताओ। कुछ नहीं किया, मात्र परिणाम किए। उस परिणाम का अंजाम क्या निकला? उसका परिणाम क्या निकला? उसका फल क्या निकला? कहां गया वो? बस इसे हमें कंट्रोल करना है, इसको हमको साधना है, इसकी साधना करना है, इसको सिद्ध करना है। किसे? परिणाम। बस परिणामों को जिसने सिद्ध कर लिया वो बहुत बड़ा साधक हो गया। उसने अपने आप को राग द्वेष से बचा लिया, उसने आप को अहिंसात्मक बना लिया, और वही आगे जाकर के अपने स्वभाव को प्राप्त कर पाएगा। इस साधना के बिना कोई भी सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त कर नहीं सकता है। अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने से पहले परिणामों को अहिंसात्मक बनाना आवश्यक है। उन जीवों को देखो जिनके पास में प्रतिकार की क्षमता नहीं है, हमारे पास तो है ना। आप बचाओ उन्हें। कैसे बचाएं? खान पान संयोजना को सही करिए, शुद्ध खाइए। आप बहुत सारे जीवों की हिंसा से आप बच जाएंगे। आज फास्ट फूड खा रहे हो,
कितने जीवों की हिंसा हो रही है, सौंदर्य सामग्री आप उपयोग कर रहे हो, कितने जीवों को मारा होगा उससे बनाने के लिए। ब्यूटी एंड विदाउट क्रूटी, क्रूरता के बिना सुंदरता आ ही नहीं सकती है, ये स्पष्ट कहा। आज मोबाइल का जमाना है, बैठे बैठे आप YouTube में साइट खोल सकते हैं, ब्यूटी एंड विदाउट क्रूटी ये साइट बनी हुई है। उस साइट में बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं कि सौंदर्य सामग्री जो बनती है किन किन जीवों को मार करके बनती है। देखिए आप, मेंढक, बंदर, खरगोश, इन सब जीवों को मार करके इनके जो अवयव निकालते हैं उससे आपकी सौंदर्य सामग्री बनती है। ये क्रीम वगैरह आप लोग लगाते हो ना, एक विद्यांजलि प्रोडक्ट निकला है आजकल, वो मेरे पास में आए, बोले महाराज जी क्रीम बनाई, लेकिन हमारी क्रीम जल्दी खराब हो जाती है। बोले क्यों? क्योंकि इसमें हम चर्बी का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं ना, अहिंसात्मक है, वो एकदम से पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। और जो अन्य क्रीम है, फेयर एंड लवली, बीको टर्मरिक, बोरो प्लस, ये सब जो आ रही हैं, ये सब कैसे जमी रहती हैं? ये पाउडर्स वगैरह जो आ रहे हैं आप लगा रहे हैं फ्लेवर्स वाले, इनमें क्या मिला हुआ है आपने कभी सोचा है? लगा तो रहे हो, एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, जो दिखता है वो बिकता है। क्या हो रहा है? बस उस एडवर्टाइजमेंट के कारण आप लेकर के आ गए घर में, उसमें सोचा ही नहीं कि क्या मिला है। चाहे खाद्य पदार्थ और चाहे सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री जो भी बाजार से आप ला रहे हैं, उसके बारे में आपने कभी देखा कि क्या क्या मिला है उसमें, वो कैसे बना हुआ है, उसके बनाने में क्या प्रयोग किया गया है? नहीं, ये सोच आपकी समाप्त हो चुकी है। और इस समाप्त सोच के साथ ही आपको उस तंदुल मच्छ की उपाधि दी जा सकती है, क्योंकि आपके पास में विवेक ही नहीं है। ज्ञान तो है, लेकिन वह ज्ञान आपको किसकी सुरक्षा के लिए कह रहा है? शरीर की सुरक्षा के लिए। वह ज्ञान किसे डेकोरेट करने के लिए कह रहा है? शरीर को सजाने के लिए कह रहा है। आत्मा के लिए वो ज्ञान कुछ कह ही नहीं रहा है। राग द्वेष को जीतने के लिए वह ज्ञान कुछ कह ही नहीं रहा है। गांधी जी ने उस भावनात्मक अहिंसा का आलम्बन लिया। पहले खुद जिए। कैसे जिए? सामान्य जिंदगी जिए, आम आदमी की तरह उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। थे विशेष, क्योंकि विशेष बनने के लिए आम बनना आवश्यक है। तुम विशेष विशेष बने रहोगे तो तुमको कोई लाइक ही नहीं करेगा, याद रखना। हाँ, जो विशेष बन जाते हैं ना, पदों पर बैठ जाते हैं, ये भी आम जनता के बीच में जाते हैं पहले आम बन करके। सुरक्षा अलग है, उनको दी जाती है, लेकिन बिना आम पब्लिक के बिना वो जी नहीं सकते हैं। उनका समर्थन तो आवश्यक है और आम ही बने रहने में हाँ फायदा है। ज्यादा एक्स्ट्रा फैकल्टी बनने में कोई विशेष आनंद की अनुभूति नहीं होती है। कैद रहो बस जिंदगी, किसमें? सिक्योरिटी गार्ड की उसमें कैद हो जाती है हर कुछ। हाँ, सुरक्षा सुरक्षा हो, इस शरीर की कितनी सुरक्षा करोगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कब तक इसे आप सुरक्षित रख सकते हैं बताइए? एक उम्र के बाद में तुम तो 7 ताले के अंदर रख दो, बहुत अच्छी जगह रख दो, जिस दिन आयु कर्म आएगा तो आप उसे बचा पाओगे क्या? वो तो ले जाएगा उठा करके, इसकी कोई सुरक्षा नहीं है। हाँ, वास्तविक सुरक्षा करना चाहते हो तो अहिंसा को अपनाइए। इस शरीर को आप साधन बनाइए उस आत्मा की रक्षा का। लेकिन हम आत्मा की ओर से बिल्कुल उदासीन हैं और इस शरीर के लिए बिल्कुल सावधान है। ये चलता रहा तो अहिंसा आपका आधार नहीं बन पाएगी। आज बाह्य में देखो, आप लोगों के लिए चाहिए प्रजातंत्र है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, 15 अगस्त को मैंने कहा था, ये प्रजातंत्र है और प्रजा ही यहां पर राजा है। तो प्रजा को चाहिए कि आज हम ऐसे व्यक्तियों को ऊपर भेजें जो अहिंसा धर्म का पालन कराए। आज
इस भारत देश की बड़ी विडंबना है। ये भारत देश की क्या विडंबना है? जहां पर राम कृष्ण महावीर ने जन्म लिया वहां पर गौ हत्याएं हो रही हैं। अब देखो यहां पर अहिंसा हम कैसे अपना सकते हैं? हम उन कत्ल खानों को बंद नहीं कर सकते हैं। सुन रहे हो आप लोग? उन कत्ल खानों को बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी शक्ति कितनी है आपको मालूम नहीं है। उससे बने प्रोडक्ट को अगर हम नहीं खरीदते हैं वो कंपनियां बंद हो जाएंगी। प्रजातंत्र है ना। जनता अगर उस उत्पादक के उत्पादन का प्रयोग नहीं करे तो वह उत्पादक फेल हो जाएगा। उसका प्रोडक्ट अगर मार्केट में नहीं बिकता है तो क्या होगा आप बताओ? अगर आप चमड़े से बनी वस्तुओं का परित्याग कर दें, आचार्य श्री ने मोहन भागवत जी को बुलाया, वो दर्शन करने आए थे। रामटेक की बात है। आचार्य श्री ने कहा, भागवत जी आप गौ माता की जय बोलते हैं, आप सनातन धर्म के हैं, आप हिंदू हैं, और आपके यहाँ तो एक गाय में 33.5 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। बोले हाँ महाराज जी होता है। बोले जब आपके यहाँ गायों को इतना माना जाता है, भगवान का वास बताया जाता है, तो आप उस गौ माता के चमड़े से बनी वस्तुओं का प्रयोग क्यों करते हैं? बोले कहां प्रयोग करते हैं? बोले आप जूते पहनते हैं चमड़े का, बेल्ट लगाते हैं चमड़े का। उसी दिन भागवत जी ने आरएसएस की जो शाखा है उस शाखा में जितने स्वयं सेवक हैं सभी के लिए आदेश निकाल दिया कि अब चमड़े के जूते और बेल्ट स्वयं सेवक नहीं पहनेंगे। देखो गुरुदेव का भाव कितना तीव्र था। अंदर से उनके परिणाम अहिंसा के कैसे थे कि उस अहिंसा के परिणाम ने उन्हें प्रभावित कर दिया। लेकिन अहिंसा के परिणाम हमें बनाना पड़ेगा। आप लोग भी अगर अहिंसा के परिणाम बना लेते हो तो उस अहिंसा के परिणाम स्वरूप भारत सरकार को कत्ल खाने बंद करने पड़ेंगे। पूरा हिंदू समाज जो राम की जय बोलता है, पूरा हिंदू समाज जो गौ माता की जय बोलता है, श्री कृष्ण की जय बोलता है, इन उद्घोषों से कुछ होने वाला नहीं है। सब के सब अगर उस प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को पत्र लिख दे कि नहीं, आज सनातन धर्म ने यह निर्णय लिया है, कोई भी सनातन धर्मी गौ मांस से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेगा, चाहे वह पर्स के रूप में हो, चाहे अटैची सूटकेस बैग के रूप में हो, चाहे वस्त्र के रूप में हो, चाहे जूते के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। आप देखना एक हफ्ते के अंदर सारे कत्ल खाने बंद हो जाएंगे। ये निर्णय किसे लेना पड़ेगा? ये निर्णय, ये अहिंसा का भाव पहले जनता को बनाना पड़ेगा। जनता इस भाव को बना लेती है तो फिर हमें कोई भी रोक नहीं सकता। कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं, कोई तोड़फोड़ विरोध करने की आवश्यकता नहीं। जब उत्पादक स्वयं समाप्त हो जाएगा, कारखाने बंद हो जाएंगे, गौ मांस से उतना उन्हें आमदनी नहीं होती है, बल्कि गौ मांस से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं उनसे उन्हें आमदनी होती है। उस आमदनी को आप जिस दिन बंद कर देंगे आप उपभोक्ता कहलाते हैं, और उपभोक्ता अगर उस उत्पादन को नहीं खरीदता है, उस वस्तु को नहीं खरीदता है, वो कंपनी अपने आप बंद हो जाएगी। चाहे सौंदर्य प्रसाधन हो, चाहे हमारे उपयोग की वस्तुएं हों, हमें स्वयं इसके बारे में निर्णय लेना पड़ेगा। जन समूह जब निर्णय लेता है तो वह राजनेता गद्दी पर बैठता है। जन समूह को चाहिए उन राजनेताओं के सामने अपनी एकता दिखाएं। वोट मांगने आएंगे, वोट के लिए एकता दिखाएंगे, पार्टी का सिंबल दिखाएंगे, सब करेंगे। वो देश के विकास की बात करेंगे। इस यांत्रिक विकास से हम भारत को ऊपर नहीं ले जाना चाहते हैं। यांत्रिक विकास तो अनादिकाल से होता आया, इससे बहुत ज्यादा विकसित तो बहुत विदेशों में पड़े हुए हैं। कई देश विदेशों के ऐसे हैं
जो वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत विकसित हैं, बहुत वहां पर टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है, लेकिन याद रखना टेक्नोलॉजी की तरक्की से भारत का विकास नहीं होगा। भारत का विकास आंतरिक शांति से होगा, आंतरिक सद्भावना से होगा। और वह आंतरिक सद्भावना, आंतरिक शांति कहां मिलेगी? अहिंसा के शरण में आकर के ही मिलेगी। बड़े बड़े राष्ट्र युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, संप्रदायों में झगड़ा होता है, परिवार में झगड़ा होता है। उन सभी झगड़ों का अंत कहां पर होता है? कितनी भी हिंसा आप कर लो, उस हिंसा का अंत अहिंसा की शरण में आकर के भी होगा। कहां होगा? उस हिंसा का अंत अहिंसा की शरण में आकर के ही होगा। और कोई मार्ग नहीं है उस हिंसा को शांत करने के लिए। भले ही आप आर्मी लगा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन शांत परिणाम जब होंगे तो अहिंसा के प्रभाव से ही होंगे, और कोई मार्ग नहीं है। मूल स्वभाव में आए बिना, मूल प्रकृति में आए बिना शांति की अनुभूति इस आत्मा को कभी हो नहीं सकती है। आज आप लोगों को चाहिए उस अहिंसा को भावनात्मक रूप दें, भावना के माध्यम से उन पदार्थों का प्रयोग छोड़ें। आज मुर्गी पालन, सुअर पालन, मछली पालन उद्योग का रूप बन चुके हैं। बताइए आप, भारत की दुर्दशा है ये। जिस भारत में गोकुल हुआ करते थे वहां कत्ल खाने हो रहे हैं। जिस भारत में हम सात्विक भोजन करते थे, उस भारत का भोजन आज मांसाहारी होता जा रहा है। यहां तक कि असेंबली का जो मैस चलता है ना, वो भी मांसाहारी हो गया। जो चुनकर के नेता जा रहे हैं वो असेंबली में बैठ करके मांस खा रहे हैं, मांसाहारी भोजन कर रहे हैं। और जो मांसाहारी भोजन करेंगे वो जनता के हित का निर्णय कैसे ले सकते हैं? सोचो तो थोड़ा सा। मांसाहारी व्यक्ति कभी भी उस अहिंसा का समर्थन नहीं कर सकता। मांसाहारी व्यक्ति कभी भी देश के कल्याण की सोच नहीं सकता। मांसाहारी व्यक्ति कभी भी जनहित के बारे में विचार कर नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर वह अहिंसा का नेचर अभी उद्घाटित हुआ ही नहीं। वह अहिंसा की प्रकृति अभी उसको समझ में आई ही नहीं। और जो अहिंसा का आराधक नहीं है वह शांति की वार्ता कैसे कर सकता है? आप देखो तो इसका दुष्परिणाम विदेशों में आने लगे हैं। वहां पर इतनी अशांति है, उनके देशों में आंतरिक गृह युद्ध चल रहा है, और उसके कारण पूरी जनता आज परेशान है। जितने भी विदेशों में मांसाहार करते हैं, आज वहां की जनता, वहां का शासन, आंतरिक तंत्र सब अव्यवस्थित चल रहा है। भारत तो अभी उतना आगे बढ़ा नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रदेश यहां पर मांसाहारी होते जा रहे हैं। और उन प्रदेशों में भी अब हिंसा का तांडव नृत्य दिखाई देने लगा है। हर जगह आज क्राइम बढ़ रही है, हर जगह बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, हर जगह डकैती, लूट की वारदातें हो रही हैं। ये सब दुष्परिणाम उस शराब और मांसाहार का है। जब तक आप लोग इसका परित्याग नहीं करेंगे तब तक आप अशांत और परेशान रहेंगे, समस्याओं से घिरे रहेंगे, और एक दिन इस जीवन का अंत होकर के आप उस नरक निगोद में जाएंगे। इसलिए राष्ट्र को भी चाहिए, नेताओं को भी चाहिए, जनता को भी चाहिए, आवाम को भी इसका निर्णय करना होगा। तब कहीं जाकर के हम अपने उस भारत का विकास कर पाएंगे। इस विकास को जो आज चल रहा है ये विनाश है। इसमें हमारे भारत की अध्यात्म की आत्मा तड़प रही है, और उस आत्मा के तड़पते हुए भारत माता का विकास संभव नहीं है। इसलिए हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पहले स्वयं को सुधारो, पहले स्वयं जीना सीखो, फिर जीने दो कि हम युक्ति बाद में लगाएंगे। स्वयं जीने का तरीका हमारा बहुत गड़बड़ है, तो हम दूसरे की रक्षा क्या कर पाएंगे? पहले हम ये संकल्प ले लें कि आज से हम
ऐसी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। आज से हम ऐसे नेताओं का चुनाव करेंगे जो सात्विक हो, अहिंसात्मक हो। बताया ना अभी, इतने सिंपल प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहे अपने हाथ से। बताओ, ये है व्यक्तित्व। क्या है व्यक्तित्व? इसका नाम है पर्सनालिटी। आज की पर्सनालिटी कैसी है बताने की आवश्यकता नहीं है। जितना प्रमाद करोगे, जितना साधनों की जिंदगी जियोगे, उतना आप हिंसात्मक जीवन जी रहे हैं। इसलिए आंतरिक अहिंसा, उस राग द्वेष से बचने के लिए कहा गया है। जब तक राग द्वेष को हम त्यागते नहीं हैं, तब तक वह अहिंसात्मक जो आत्मा का स्वभाव है वह हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। राग द्वेष का हनन करने के लिए उस साधनों की संख्याओं को कम करना आवश्यक है और सामान्य जीवन, आवश्यकताओं का जीवन जीजिए। आवश्यकताओं के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन अनावश्यकताओं का जीवन जो जी रहे हो, यह हिंसा की ओर ले जा रहा है। हमारे आचार्यों ने कहा है, आवश्यकताओं की पूर्ति करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अनावश्यकताओं की ओर बढ़ोगे, आपके अंदर हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसलिए आवश्यकताओं को सीमित करना ही अहिंसा की ओर आना है और आवश्यकताओं को बढ़ाना हिंसात्मक प्रयोग है, हिंसा की ओर जाना है। इसलिए आप स्वयं समझदार हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। सुनिए, यहाँ वहाँ उपयोग को मत ले जाएं, क्योंकि जो बातें अपन आज चर्चा के रूप में यहाँ कर रहे हैं, इन सभी को प्रयोग रूप में आपको परिवार और समाज में करना है यहाँ से जाकर के। क्योंकि अगर हम आज नहीं संभले तो आगे आने वाला समय बहुत खतरनाक आ रहा है। आज विज्ञान का युग है और अभी से यह देखने में आ रहा है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार बिगड़ते हुए दिख रहे हैं और इस समय हमें बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। इन गोष्ठियों का जो आयोजन किया जा रहा है, मात्र भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं किया जा रहा है, मात्र इनाम बांटने के लिए, प्रोत्साहन के लिए नहीं किया जा रहा है। इन गोष्ठियों के माध्यम से आप लोगों को संदेश पहुंचाया जा रहा है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी समाज, अपनी सभ्यता कैसे व्यवस्थित रखें। क्योंकि वैज्ञानिक युग में सबसे ज्यादा अगर किसी का घात हो रहा है, सभ्यता, संस्कृति और संस्कार का घात हो रहा है। और आप लोगों को ये बताने की आवश्यकता भी नहीं है, ये स्पष्ट नजर आ रहा है समाज में। समाज में जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, यहाँ तक कि माताएं हैं, जो शादीशुदा कपल भी है, आज बहुत बिगड़े हुए रूप में दिखाई दे रहा है। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं अपने उस जीवन की ओर दृष्टिपात करें। देखें कि आपके द्वारा जो समिति बनाई गई, जो संस्थाएं बनाई गई, जो ग्रुप बनाए जा रहे हैं, उन ग्रुपों के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं। क्या आप उस कार्य के करने में संतुष्ट हैं? मैं तो नहीं हूं, किसी भी प्रकार से नहीं हूं, क्योंकि उन ग्रुपों का आज कार्य खाली दिखावे का रह गया है और हम नहीं चाहते कि दिखावे का जीवन आप जियो। दिखावे का जीवन जो जीता है वह अंदर से खोखला हुआ करता है। हम चाहते हैं कि आप खोखलेपन का जीवन न जिए, बल्कि ऐसा जीवन जिए जिस जीवन के माध्यम से दूसरों को कुछ मिल सके। आपका जीवन आज देखकर के लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं। आज लोगों को आपका जीवन देख करके अच्छा नहीं लग रहा है और हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए हमें पुनः उस चतुर्थ काल की ओर लौटना पड़ेगा। हमें पुनः जनवाणी के माध्यम से उन शिक्षाओं को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आज भी नहीं संभले तो फिर अल्प आयु के साथ में आए हो, कब आयु का बंद हो जाए
जिस कार्य को करते करते अगर आयु का बंद हो गया फिर आपकी गति वैसी ही होगी। धर्म नहीं चाहता आपकी गति बिगड़े, धर्म यही चाहता है कि आपकी गति सुधरे। बच्चों को संस्कार देना आपके हाथ में है, क्योंकि अधिकांशतः उन बच्चों का रहवास कहाँ हुआ करता है बताइए तो थोड़ा सा, परिवार के बीच में, समाज के बीच में। हाँ, कई बार आप लोग अपने बच्चों को लेकर के आ जाते हैं, महाराज जी समझाइए आप इसे, यह बिगड़ रहा है, गलत लाइन में जा रहा है, गलत शौक इसने पकड़ लिए हैं। उस समय हमें लगता है कि हम इसे क्या समझाएं, बताओ तो थोड़ा सा। उस शौक को किसने दिया इसे, किसने उसे संस्कार दिए ऐसे? आपने दिए, माता पिता ने दिए, परिवार ने दिए। क्योंकि जिस माहौल में आप रह रहे हो बच्चे उस माहौल को कैच करते हैं, उनमें कैचिंग पावर बहुत होती है। आप देखो थोड़ा सा बच्चों को जैसा आप सिखाना चाहते हैं वैसे बच्चे सीख जाते हैं। उस मिट्टी के कच्चे लोंदों की भांति होते हैं बच्चे, जैसा आकार आप उन्हें देना चाहो वैसा आकार हम संस्कार के माध्यम से दे सकते हैं। आदि पुराण में आचार्य महाराज ने गर्भ से लेकर मृत्यु तक के 53 संस्कारों की बात की है। आज वे संस्कार पूरे लुप्त होते जा रहे हैं। आप लोग सही से बताओ, बहुत सारे गृहस्थ आश्रम के भी बैठे हुए हों, क्या आप लोग जब बच्चे को जन्म देते हैं उसके पहले क्या गर्भ संस्कार बच्चों को डालते हैं क्या? बताइए। गर्भ के बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या आप उसे पुनः संस्कार देते हैं क्या? उस गर्भ से जन्म के बीच में बहुत सारे संस्कार बच्चों के लिए कहे गए हैं, क्या आप उसे देते हैं क्या? बताओ। पहले गर्भ में आते ही बच्चे के शास्त्रों का स्वाध्याय शुरू हो जाता था। अब वे माताएं उस गर्भ में शिशु को लेकर के दिन भर मोबाइल देखती हैं, पिक्चर्स जाती हैं, यहां वहां पार्टियों में जाती हैं। मात्र जीवन का उद्देश्य आपका मनोरंजन रह गया है, समय को काटना रह गया है, किस प्रकार से हमारा दिन निकल जाए। नहीं, ये अच्छे कुल के उस श्रावक के परिणाम नहीं कहलाएंगे। यह जीवन समय काटने के लिए नहीं मिला है, कर्मों को काटने के लिए मिला है। क्योंकि अगर इस जीवन को पाकर के हम अपने जीवन को संस्कारित नहीं करते हैं तो आचार्य कहते हैं जीवन तो संसार में 84 लाख योनियों वालों को भी मिला है। वे कैसा जीवन जी रहे हैं? नाली के कीड़े को देखो, उस विष्टा के कीड़े को देखो, उस तिरंज गति के जीव को देखो, उन नारकियों को देखो, उन देवों को देखो, उनका जीवन कैसा चल रहा है? मात्र भोगों में लिप्त है, मात्र वेदना ही वेदना है। तिरंज गति में कौन सा सुख है वेदना के अलावा? दिन भर भूख पेट भरने के लिए घूमते रहते हैं। अगर संस्कारित होने का कोई मार्ग है सबसे उत्कृष्ट, संस्कारित तो नारकी भी हो जाते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति उन्हें भी हो जाती है, तिरंज गति के जीव भी पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर लेते हैं पुरुषार्थ के माध्यम से। लेकिन हम लोगों का पुरुषार्थ आज बहुत जघन्य होता जा रहा है। संसार के उन साधनों को लेकर के उन यांत्रिक दौड़ में हम उन सभी के पीछे दौड़ रहे हैं, उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। उन मनोरंजनों के साधनों में हम आज इतना लिप्त हो चुके हैं। 1 घंटे अगर हाथ से मोबाइल छूट जाए घबराहट होती है आप लोगों को, कहां गया मोबाइल, कहां गया मोबाइल। दिन भर उसी को देखने की आदत हो चुकी है आपको। 1 मिनट भी अगर समय मिलता है आपको, क्या होता है देखो आप, आपकी अस्थिरता मन की देखिए कैसी होती जा रही है। 1 घंटी बजती है, दौड़ती है उस घंटी को सुनने के लिए। किसकी घंटी? अरे बजने दो, उसमें 100 रिंग 50 रिंग डली हुई है, लेकिन आपके मन की अस्थिरता कैसी है? 1 मिनट में उसे उठा लें और इसका दुष्परिणाम ऐसा आने वाला है, फिर आपके माध्यम से कोई भी अच्छे कार्य संपन्न नहीं होंगे। मन इतना अस्थिर हो जाएगा, इतना अस्थिर हो जाएगा
कि आपको धर्म कार्य में रुचि ही नहीं आएगी। इसीलिए उन संस्कारों के बारे में पढ़ें थोड़ा सा। 53 संस्कार कौन कौन से होते हैं, उन संस्कारों को आप पढ़ करके सूची बनाइए। उन संस्कारों को पढ़ करके सूची बनाएं और उस सूची के अनुसार, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, आप ही को करना पड़ेगा। हम लोग जब तक रहते हैं, जब तक कुछ न कुछ संस्कार देने का प्रयास करते हैं, हम लोग किसी न किसी प्रकार से आप लोगों को धर्म ध्यान में लगाए रखते हैं। हम लोग का प्रयास और पुरुषार्थ यही हुआ करता है। लेकिन जहां जहां महाराज नहीं है, वहां वहां धार्मिक एक्टिविटीज बिल्कुल शांत सी रहती है। लेकिन आप लोग जो पाठशाला के मेंबर्स हैं, उन लोगों को चाहिए कि आप लोग धार्मिक उस प्रभावना को जिंदा रखें थोड़ा सा, क्योंकि आज बहुत तूफान चल रहा है यंत्रों का, और उस तूफान में धर्म का दिया बड़ा मुश्किल से जल पा रहा है। इसलिए उस धर्म के दीपक को जलाए रखने के लिए पाठशाला के सदस्य उन परिवारों को थोड़ा सा प्रेरणा दे। प्रेरणा क्या दें, पेरे तनक उसे क्या करें, प्रेरणा देने का अब समय नहीं रहा, पेरने का समय हो गया। नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ ये कार्य हो रहा है, पहले शांति विधान करो हमारे यहाँ आकर के, और आप लोग जाकर के उनके शांति विधान में भाग लें। जिस परिवार में आपको पता चल गया कि वहां की बहू बेटी गर्भ को धारण कर चुकी है, तो उसे जाकर गर्भ के संस्कार दें। आप एक छोटा सा फंक्शन रखें, 10-20 मिलकर के जाएं आप लोगों, उसे नमोकार मन सुनाएं, उसे मंगल पाठ सुनाएं, जो भी मेरी भावना आदि उन्हें सुनाएं, और उनसे ये कहें साथ में सुनाने के बाद में, देखो अब ये जैन श्रावक गर्भ में आ चुका है, और गर्भ में यह चेतन अवस्था में रहता है, जागृत अवस्था में रहता है। ये पूरी तरह से आपकी बातों को ग्रहण कर रहा है उस गर्भ अवस्था में। ये मत समझना कि ये कुछ नहीं सुन रहा है, नहीं, आपके बाहरी संस्कार का प्रभाव उस बालक के अंदर पूरी तरह से पड़ रहा है। एक एक एक्टिविटीज को वह पकड़ रहा है। कहानियां सुनी हमने आगम में, गर्भ अवस्था में मां चली जाती है चमार की दुकान में, तो उसके अंदर उसके संस्कार आ जाते हैं। गर्भ अवस्था में दूसरे गर्भ में वह बनिया की दुकान में चली जाती है सौदा खरीदने, उसके संस्कार आ जाते हैं। उस अवस्था में बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। आप कहां जाएं, बस धार्मिक अनुष्ठान क्रियाओं को करें, बाकी संसार के बाहरी साधनों को परिवार के ऊपर छोड़ दें। ज्यादा आप वहां पर होशियारी नहीं दिखाएं। फिर देखिए आपके बच्चों के अंदर कैसे संस्कार पड़ते हैं। अपने आप को ज्यादा मॉडर्न मत मानो। आप लोग आज स्टेटस बना करके रखा है, हम बहुत पढ़े लिखे मॉडर्न हैं। नहीं, मॉडर्न से मतलब नहीं। यहां तो उस संस्कार को देखा जाएगा, उस धार्मिक क्रियाओं को देखा जाएगा, उन भावनाओं, उस मन को देखा जाएगा। जाइए आप वहां पर संस्कार दीजिए। कौन 8 वर्ष का बालक हो गया, चलिए उन्हें ले चलें। आप कहां ले चलें, मंदिर में अभिषेक कराएं, प्रथम अभिषेक कराएं, उस दिन शांति धारा कराएं, उस दिन शांति विधान कराएं। आप लोगों को ये बीड़ा उठाना है नहीं। ये संस्कार मुनिराज अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव का सानिध्य मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, माता जी का सानिध्य मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, एलक छुल्लक महाराज जी का सानिध्य मिल रहा है बहुत अच्छी बात है। प्रति वर्ष साल में हर महीने कोई ना कोई कार्यक्रम प्रभावना के समाज में होना ही चाहिए। सुन रहे हो तो कह दो कम से कम, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर हम इस बीड़े को नहीं उठाएंगे तो समाज के व्यक्ति तो सुप्त हो चुके हैं। उन्हें जागरूक करना होगा, उन्हें प्रेरित करना होगा, और घर घर जाकर प्रेरित करिए। मैंने देखा बहुत सारी कौम ऐसी है जो एक ग्रुप बना करके अपने समाज के बीच में जाते हैं, और वहां के उन समाज के व्यक्तियों को जो धर्म की क्रियाओं से पीछे हटते जाते हैं, उन्हें समझाते हैं जाकर के कि नहीं, आप मस्जिद जाइए, आप मंदिर जाइए, आप गिरजाघर जाइए। वहां पर उनकी जमात निकलती है इस कार्य के लिए, और उनको प्रेरित करके पुनः वे उस धर्म में लगाते हैं।
हमें भी यही कार्य करना है। अब जो धर्म के व्यक्ति मंदिर नहीं आते हैं, आप जाइए माताएं बहनें, देखो भैया गलत बात है, आपके यहाँ से कोई मंदिर नहीं आता है, आपके यहाँ से कोई पूजन करने नहीं आता है, प्रत्येक परिवार का सदस्य पूजन करने आना चाहिए, अभिषेक करने आना चाहिए। ये सब बातें लिस्ट बना करके आप जाइए उनके घर और उनको आना पड़ेगा। आपकी प्रेरणा में इतनी शक्ति है, मैं जानता हूं। अगर आप गए उनके घर और आपने 4 शब्द अच्छे कहे, भैया देखो धर्म की प्रभावना करना है, आप 24 घंटे कोई भी कार्य करो, लेकिन कम से कम इस 24 घंटे में आधे घंटे अपनी आत्मा के लिए निकाल लो, समझाओ उन्हें जाकर के। मेरा विश्वास है 100 में से 50 अवश्य मानेंगे और 50 की भीड़ अभिषेक के समय बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उनको 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन जब आप बोलेंगे, हर 15 दिन में जाएंगे, शर्म आएगी उनको। इतने बेशरम भी नहीं है, जैन कुल के हैं, समझदार हैं, उनको शर्म आएगी और वे जाकर के भगवान के यहाँ अभिषेक करेंगे। अगर आपकी प्रेरणा देने से ये नालायक सुधर गए तो 6वां हिस्सा आपके हिस्से में जाएगा। ये कार्य पहले परिवार से प्रारंभ करना है। कहां से करना है? ये संस्कार के जो कार्यक्रम है पहले परिवार से प्रारंभ करिए। नहीं, आप जाइए अभिषेक करने, आपको जाना पड़ेगा। अरे नहीं, 1 दिन 2 दिन ना नुकुर होगी, तीसरे दिन उसको जाना पड़ेगा। और धीरे धीरे समाज के उन व्यक्तियों की सूची बनाइए जो समाज में अभिषेक पूजन करने के लिए नहीं आते। ठलुआ बैठे घर में सो रहे हैं, कोई काम नहीं है इनको, मूर्खों को, फिर भी अंदर से भावना उस भगवान के अभिषेक पूजन की नहीं हो रही है। ऐसे लोगों को जगाना पड़ेगा। देखो हमारे महाराज ने पहले दिन बोल दिया था, बड़े महाराज जी ने, जागरण का काल है, चतुर्मास। और इस जागरण के काल में अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, मात्र परिवार को नहीं देखना है आप लोगों को, बल्कि पूरे समाज की इकाई को देखना है आप। क्योंकि इस कार्य में जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे ना, तब तक इनके दिमाग में नहीं आएगा। 4-6 माताएं बहनें शाम को ग्रुप बना करके दुकान में पहुंच जाओ, भाई साहब कल से आपका अभिषेक में आना है। इनको शर्म आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं, मंच से बोल रहा हूं, इनको शर्म आएगी और हमारे मंदिरों में अभिषेक करने वाले पुजारियों की संख्या बढ़ती जाएगी। इस बीड़े को उठाना पड़ेगा, इस कार्य को आपको करना पड़ेगा, रुचि लेनी पड़ेगी, बच्चों को संस्कारित करना पड़ेगा, आप लोगों को पाठशाला भेजना पड़ेगा। ये सारी संयोजना आप लोगों को स्वयं बनानी पड़ेगी। और इस संयोजना में अगर आप सहभागी नहीं बनते हैं तो आप धर्मद्रोही कहलाएंगे। इसलिए मैं इतना ही कहा कि जिस प्रकार वे छक्के चले आते हैं पैसा मांगने के लिए, उसी प्रकार आप लोग अपने बच्चों को उस पैसे से धर्म प्रभावना कराएं, शांति विधान कराएं, बच्चों को तीर्थ यात्रा पर ले जाएं, आसपास जो तीर्थ यात्रा है उन्हें यात्रा कराएं। हम नेहा नगर में चातुर्मास में थे, नेहा नगर के लोग जानते हैं, हर माह हम वहां बस मंगाकर खड़ी कर देते थे। आसपास जितने क्षेत्र थे सब बच्चे वहां पर यात्रा करने जाते थे। आसपास के सब क्षेत्रों की यात्रा बच्चों ने की थी। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, दानदाता बहुत मिल जाएंगे, आप चिंता नहीं करें। हर चीज के बच्चों को आप प्रोत्साहन में नाश्ता बांटिए, पेंसिल कॉपी जो भी उनके यूज की वस्तुएं हैं उन्हें दीजिए। इस प्रकार से बच्चों का भी प्रोत्साहन बढ़ाइए और समय समय पर प्रतियोगिता करते रहें धर्म की, समय समय पर उन बच्चों को देखते रहें, इसके अंदर कितने संस्कार पड़ रहे हैं। कोई बिगड़ रहा है तो जाकर के 2 टूक उन परिवार के मुंह में बोल दो, ए सुनो भाई साहब, बे छोटे भाई साहब सिगरेट पीते दिखे हमें, सुनो भाई साहब हमने सुना है कि आपका बच्चा ड्रिंक करता है, आप उन्हें रोको। आप लोग की जिम्मेदारी है ये आज पूरी। जो भी बिगड़ा हुआ तंत्र है समाज का, उस तंत्र को सुधारने की बीड़ा आज पाठशाला परिवार को लेना ही पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार।